उदाहरण के लिए 28 आएगा ये लगभग जी। 30 भी आ सकता है, 28-30 होगा ये। 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। तो हमें 7 पंजे केवल रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। जितना हमारा पौधा उसके तने की मोटाई, उसमें 4 का भाग देने के बाद पंजे रखना है, तो इसकी क्वालिटी बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपने रखे 9 जी। तो ये बाकी के निकालना है। 7वें के बाद ये जो है ये निकल जाएंगे और इनका एक एक केला रहेगा जी। ये 8वें का 1 केला, 9वें का 1 केला। आपका फ्रूट केयर कंप्लीट कब माना जाएगा? जब इस विधि से हम जाएंगे। ये पार्ट वहाँ हमारा पाठशाला में रह गया, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 7 पंजे, 8वें 9वें पे 1-1 केला, 10वां 11वां खाली छोड़ेंगे, 12वें पे डंडा तोड़ेंगे और मार्किंग करेंगे। तो अब ये जो नीचे की लेंथ है ये भी ऊपर की लेंथ के समान बराबर बड़ी होगी। और ये जो केली भोजन लेते, अब ये भोजन इसमें डिवाइड होगा। पौधे ने तो जितना भोजन लिया है वो तने में स्टोरेज है, वो केले में भरने वाला है। तो इसमें वेट डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं आएगा, निकाले तो नहीं आएगा। वही मैं बता रहा हूँ। ये जब केला भरेगा तो ये अभी 9 पंजों को भरता जी। तो केले के साइज छोटे छोटे रहते, लेंथ कम रहती बनने पर। अब ये 90 दिन में कटिंग होगा, तो 90 से 100 दिन में 9 पंजों को भरना, न्यूट्रिशन तो उतना ही है। 7 पंजों को भरना, न्यूट्रिशन उतना ही है। तो अगर 100 ग्राम न्यूट्रिशन है और 100 किलो को भरना है तो डिवाइड हो गया सब में, भागित 100 1-1 ग्राम सब में आ गया। अब हमें 70 पौधों को 100 ग्राम देना है, तो सवाया हो गया। हाँ। तो इस एक केले को जो 1 ग्राम मिलता है न्यूट्रिशन, अब 1.5 ग्राम 1.25 ग्राम मिलेगा। तो इसकी लेंथ बड़ी होगी, क्वालिटी चेंज होगी, छिलके की मोटाई चेंज होगी, अंदर का पल्प चेंज होगा, तो वेट इसका बढ़ेगा। अभी सब में वेट बढ़ता, तने की मोटाई नाप करके 4 का भाग दे करके लेना है। तो ये एक सूत्र है कि लेंथ जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्टर को चाहिए वो मिलेगी। कहीं क्या होगा, जैसे वो बंच पीछे का देखें अपन, मैंने बोला ना पौधा लगाने का तरीका, मामा भांजा आएंगे, तो ये भांजे के पास हम खड़े हैं, मामा जी उधर बंच बड़ा है उनका। तो एक ही गाड़ी में भांजा भी जाए और मामा जी भी जाए, दोनों की क्वालिटी एक जैसे कैसे दिखेगी? तो वहां 36 इंच की तने की मोटाई है, उसमें 4 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे उसमें रखना है। 28 इंच तने की मोटाई है, 7 पंजे इसमें रखना है। तो वेट कम नहीं होता है। इस समय पंजा तोड़ा तो अभी ये पूरा टर्न लेकर के कड़क हो जाए, हार्डनिंग आ जाए, फिर केला कम करोगे तो वेट कम होगा। उसका समय कमल आने से 1 महीने बाद केले तोड़ना नहीं, कमल आते समय केले की संख्या कम करी जा सकती है। एक अवस्था ये है, जिस दिन आप भुट्टा तोड़ रहे हो, ये जो आपने टैगिंग किया, उसी दिन केले कम करना थे। एक अवस्था ये है कि अभी टर्न ले रहा है। एक अवस्था हो जाएगी पूरा कड़क हो गया और खिल गया, अभी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर मुझे, वो अवस्था के बाद हमें केले नहीं तोड़ना है। तो उदाहरण, कमल निकलने के बाद टर्न होगा, जो हमने केला निकाला वो टर्न होने की सिचुएशन है। टर्न होने के बाद ये अंदर घुसता है, ये अभी अंदर घुसा हुआ है, ये देख रहे हैं अंदर घुसा हुआ। अभी ये एक सिचुएशन आएगी कि केला सीधा होगा। पहले सीधा ही जा रहा था, सीधा गया, फिर टर्न लिया और ज्यादा टर्न ले लिया अंदर, अब सीधा होगा। सीधा होगा उसके बाद केले नहीं तोड़ना। इसके अभी और 5-6 दिन है सीधे होने के, तोड़े जा सकते हैं, अभी तोड़े जा सकते हैं। इसके बाद में जब केला सीधा हो जाए फिर तोड़ना नहीं। तो इस अवस्था में हमने केलों की संख्या मैनेज करी तो क्वालिटी, सुंदरता, प्रीमियम लेंथ मिलती है और व्यापारी को पसंद आता है ये केला। दूसरा, आपने कचरा मल्चिंग कर रखा है, तो यहाँ पर जो कचरा मल्चिंग में बतलाता हूँ, खुद कचरा गल रहा है, ये फंगस आ रही है, देखा ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी है, ये यहाँ पर ये फंगस से गल रहा है। अभी ये फंगस से जो गलना चालू हुआ, इसको आप ऐसा मथोगे तो ये काला कार्बन है, ये आखिरी अवस्था में जा रहा है। इसके नीचे वाला जाओगे तो ये काला कार्बन बन गया। ये पौधे का भोजन है, बैक्टीरिया का भोजन है। यहीं पर आप नीचे जाओगे तो केले की जड़ें मिलना चालू हो जाएगी। ये भुरभुरापन, ये जड़, समझ रहे, ये ऐसी ढीली जगह, ये मिट्टी है, यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो ये कड़क ठोस है ना, ये कड़क है।
तो पौधे की जड़ इसमें नहीं चलेगी, इसमें चलेगी, ढीली जगह में, सॉफ्ट जगह में चलेगी। इसलिए हमें कचरा मल्चिंग चाहिए और इस कचरे पर हमें बैठना नहीं है महावीर भाई, हमें बाहर खड़े होना है। तो ये जगह हम किसानों के लिए और ये जगह पौधे के लिए, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी लेंगे, एकदम प्रीमियम प्लांट